यहाँ पे दिया यदि ए बी बिलोंग्स टू अ सेट विच कंटेन्स 0, 1, 2 अप टू 9, यानी एक सेट है जिसमें 0 से लेकर के 9 तक के पूर्णांक हैं और ए और बी इन्हीं में से हैं, यानी ए और बी की वैल्यू इनमें से कोई है, ठीक है। जहां a प्लस बी इज नॉट इक्वल टू 0, ये एक परम इंपॉर्टेंट शर्त यहाँ पे दिया है कि ए और बी का योग शून्य नहीं होना चाहिए, तथा a प्लस बी बटे 10 पूरे की घात x बराबर a बटे 10 प्लस b बटे 100 पूरे की घात y बराबर 1000, तब 1/x माइनस 1/y की वैल्यू पूछा गया है। दोस्तों देखो, a और b जो है वो इनमें से हैं, a b बिलोंग्स टू इतना दिया, मतलब a और b की वैल्यू इनमें से कोई है, तो क्यों ना हम अपनी इच्छा से इनमें से कोई सरल वैल्यू ले लेते हैं a और b की, ठीक है। तो चलो मैं a को 0 और b को 1 लेके देखो क्या, ठीक है। अब आप कहेंगे सर ऐसा क्यों लिए, क्योंकि a और b इनमें से बिलोंग करते हैं और हमको इस बात का ध्यान रखना है कि दोनों का योग शून्य नहीं होना चाहिए। तो आप a और b को जोड़ के देख लो, 0 और 1 का योग क्या शून्य होता है? नहीं होता। तो चलो a और b के इतना लेके देखते हैं, यहाँ रखेंगे तो क्या होगा, a की वैल्यू 0 रखोगे और b की वैल्यू 1 रखोगे तो 0 प्लस 1/10 यानी 1/10 के पावर में x हो जाएगा। a की जगह 0 रखोगे तो 0/10 यानी 0, तो 0 प्लस b/100, तो b की जगह 1 रखोगे तो ये हो जाएगा 1/100 पूरे के पावर में y और बराबर हो जाएगा 1000, ठीक है। ये 1/10 तो ये ऊपर जाएगा तो ये घात में हो जाएगा माइनस, वैसे ये 100 के घात में माइनस y बराबर क्या हो जाएगा 1000। अब आप इसको इसके बराबर ले लो तो x का मान निकल जाएगा, फिर इसको इसके बराबर लोगे तो y का मान निकल जाएगा। मैं यहाँ पर इसको बनाता हूँ, ठीक है। ये 10 की घात माइनस x और 1000 को लिख सकते हैं 10 की घात 3, मतलब मैं इन दोनों को लिया हूँ, तो घातों की तुलना करेंगे तो माइनस x बराबर 3 आएगा, या यूं समझिए कि x बराबर -3 हो जाएगा, ठीक है। ये x का मान निकल गया। अब इन दोनों को ले लो तो y का मान निकल जाएगा। कैसे? देखो, 100 मतलब होता है 10 स्क्वायर, क्या होता है 10 स्क्वायर, 10 स्क्वायर और साथ में माइनस y भी है तो ये -2y हो जाएगा। घात के ऊपर घात, तो घातों का आपस में गुणा होता है। 1000 मतलब क्या हो जाएगा 10 की घात 3, तो 10 10 आधार समान है तो घातें भी बराबर होंगी, तो -2y बराबर 3, तो y की वैल्यू -3/2। तो x और y का मान निकल गया। अगर x और y के मान को उठाकर यहाँ रख दो तो आपको इसका मान मिल जाएगा दोस्तों। तो कितना मिलेगा देखिए जरा, यहाँ पे बनाता हूं मैं, ठीक है। 1/x, तो x का मान कितना है, देखो x का मान -3 है तो ये हो जाएगा -1/3। 1/y है ना, 1/y है तो y का मान -3/2 है, तो पलटना पड़ेगा क्योंकि ये 1/y है, तो 2/3 हो जाएगा और माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। तो 2/3 में से 1/3 जाएगा तो कितना बचेगा 1/3, यानी इसका मान आ गया 1/3, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट।